हाँ, मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आज का नॉमिनेशन बहुत सुखद रहा है, क्योंकि मैं तीसरी बार नॉमिनेशन किया हूं। तो इसके पहले जो 2 बार नॉमिनेशन किए, तो नॉमिनेशन में लोग तो आते थे, लेकिन इतने लंबे समय तक और मोर देन 50,000 पीपल लोग सड़कों पे साथ में आए, ये हमारे लिए बहुत सुकून का विषय है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद दिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीतेंगे। एक जगह ऐसी देखी गई कि जहां पे आपके प्रतिद्वंदी जो थे, उनके कार्यकर्ता भी आपके गानों पे नाच रहे थे और आपको हाय कर रहे थे। नहीं, अच्छी बात है। ये इशारा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं मानता हूं कि अब ये तो तय है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो जनता तो नाखुश है ही। फिर भी पता नहीं, जो भी मजबूरी होगी, तो मजबूरी में अगर कोई खड़ा होता है तो उसका भाव ऐसे ही होता है। मनीष कश्यप भी आपके साथ प्रचार कर रहे हैं कि आपको बड़ा फायदा मिलेगा मनीष जी से? नहीं, मनीष कश्यप से पूरे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। मनीष कहाँ है? मनीष है यहाँ। मनीष कश्यप जी और कन्हैया मित्तल जी, कन्हैया जी तो हमारे मित्र हैं, कलाकार हैं, फिर भी उन्होंने आज अपना दूर मध्य प्रदेश में इंदौर से कार्यक्रम छोड़ के सुबह सुबह आए, तो ये सब तो भूला नहीं जा सकता। और ये तो वही है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 400 पार का नारा दिया है, 400 पार हो पाएंगे? मनोज जी, इस्तीफों का दौर कांग्रेस में लगातार चलते जा रहा है और कांग्रेस में आज देखा गया तो नीरज बसोया ने भी इस्तीफा वहाँ दे दिया है और एक और आदमी ने वहाँ पर इस्तीफा, 2 आदमी इस्तीफा दे दिए लगातार। नसीब सिंह और नीरज बसोया दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और वही आरोप है कि अपेक्षा और आम आदमी पार्टी के साथ सांठगांठ। देखिए, हम कांग्रेस के बारे में क्या बोले। कांग्रेस में इस्तीफा का दौर है और भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना तो है नहीं, मगर हाँ, ये तो जरूर दिख रहा है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने तो नहीं किया, लेकिन अब कांग्रेस के लोगों ने सोच लिया है कि कांग्रेस को भंग करना। 400 पार का नारा हो पाएगा? 100% 400 प्लस का जो नरेंद्र मोदी जी का डिमांड है, वो नारा नहीं, उनका डिमांड है, उनकी प्रार्थना है, उसको देश पूरा करने जा। मनोज जी, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, तीसरी बार आप मैदान में हैं, तो बाकी जो और 6 सीटें हैं उन पर भी आप प्रचार के लिए जाएंगे? हाँ, हैं आप दिल्ली के? जी, परसों कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम दिल्ली के अन्य 6 सीटों पे जाएंगे अपने साथ साथ, और हम पूरे ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी। और हम तो खैर पूरे देश में स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार कर रहे हैं। अभी आसाम प्रचार करके आए हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब में प्रचार करके, बिहार भी गए, तो ये सब प्रचार करके आ चुके हैं। और आगे अभी अपने चुनाव के दौरान भी हमें देश में जहां पार्टी कहेगी जाऊंगा। एक और चीज है कि क्योंकि आप दिल्ली से संबंधित मामला है ये, आज दिल्ली में तमाम स्कूल्स थे जो बड़े नामी गिरामी स्कूल्स थे, उनमें कौम की तफरीक का माहौल हो गया था सुबह सुबह बच्चों में भी देखा जाए, और सभी को एहतियातन कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। नहीं, ऐसी थ्रेट आती है तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है। तो ये कॉल गृह मंत्रालय से था कि किसी थ्रेट कॉल को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर सब कुछ नियंत्रण में है। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे कड़ी नजर है और ऐसे लोगों को कानूनन जो
कार्रवाई है उन पे होनी चाहिए। अंतिम सवाल है कि ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे कंपैरिजन किया आपने, आपको कहें कि ये राम से अभूतपूर्व था, ऐसा भगवान नामांकन शिव की टक्कर जो है वो कभी नहीं राम हो से सकता। क्या कहेंगे खड़गे जी? एक बार कन्हैया जी को बोल लेने दीजिए। ऐसा लग रहा था नामांकन जैसे दिल्ली की जनता का ही है। जिस तरीके से सड़क पर आप देखिए, साधारण सड़क पर चल सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में वो पुल पर भी चढ़ गए, पुल से उतर भी गए। तो ये प्यार जो है ये अभूतपूर्व, ऐसा प्यार मैंने किसी नेता के लिए नहीं, भाई के लिए जरूर देखा है। तो जनता जो जिस तरीके से प्यार कर रही है, हम भी भाई के नाते यहाँ खड़े हो गए। जब परिवार को जरूरत है तो परिवार साथ खड़ा हो जाता है। ये राज तिलक कहें या जीत का तिलक कहें या सिर्फ नॉमिनेशन था? ये राज तिलक ही समझिए आप, और नॉमिनेशन तो है ही, लेकिन फिर भी जनता चाहेगी तो ये राज तिलक भी बन जाएगा। श्री राम कि शिव, भगवान शिव की जो और ये जो लड़ाई है ये भगवान शिव और श्री राम के बीच की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कई बार ऐसा देखा गया है जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी भी शिव जी के मंदिर में जाके थोड़ा देर माथा में लपेट लेते हैं चंदन वंदन, लेकिन वो शिव को जानते नहीं। शिव जी की भक्ति एक तो दिखावा नहीं है। शिव जी के मंदिर जाना हो तो आपको सिर्फ चुनाव में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात जो खड़गे साहब ने बोला कि अब शिव जी की और राम जी की लड़ाई है, आप ये देश का जो भी आदमी सुनेगा तो आश्चर्य करेगा, क्योंकि भगवान शिव तो राम के नाम से प्रसन्न होते हैं। शिव जी राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो इस रिश्ते को अगर किसी ने नहीं समझा, वो अगर शिव जी और राम जी में लड़ाई कराना चाहता है, तो यही तो कांग्रेस की असली पहचान है कि वो देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। और अब तो न उनके पास इस देश के शिव जी वाले रहने वाले हैं, न राम जी वाले हैं, और न तो जो शिव जी और राम जी से अलग भी जिनकी धारा है वो भी अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे।